आज हम लेखा शास्त्र में पाठ 1 के अंतर्गत प्रश्न उत्तर देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न रहेगा बही खाता का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। बही खाता का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। तो बही खाते के अर्थ में उत्तर आएगा, बही खाते को अंग्रेजी में बुक कीपिंग कहते हैं। वाणिज्य विषय में बुक कीपिंग का आशय हिसाब किताब लिखने की कला से लगाया जाता है, अर्थात बुक कीपिंग से आशय हिसाब किताब की बहियों में व्यापारिक सौदों को लिखने की कला से है। बही खाता को पुस्तपालन भी कहा जाता है। इसके बाद इसमें परिभाषा भी देना है। तो परिभाषा इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, जिसमें से कोई भी एक परिभाषा हम लिख सकते हैं। जैसे कि श्री बॉटली बाई के अनुसार व्यापारिक व्यवहारों को हिसाब किताब की निश्चित पुस्तकों में लिखने की कला का नाम बुक कीपिंग है। इस परिभाषा को भी हम इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न बनता है कि लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। तो लेखांकन का अर्थ है व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए लेखों का संग्रहण करने, वर्गीकरण करने तथा सारांश तैयार करने के कार्य को ही लेखांकन कहा जाता है। इसका उत्तर यहाँ से होगा, व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए लेखों का संग्रहण करने, वर्गीकृत करने तथा सारांश तैयार करने के कार्य को ही लेखांकन कहा जाता है। सरल शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, लेखांकन से तात्पर्य व्यापारिक व्यवहारों को वैज्ञानिक रीति से पुस्तकों में लिखने तथा किए गए लेखों को वर्गीकृत कर सारांश तैयार करने व परिणामों की व्याख्या करने की कला से है। ये दोनों को हम इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। इसके बाद परिभाषा में हम स्मिथ एंड एस्बर्न के अनुसार वाले परिभाषा को लिख सकते हैं, जो दिया हुआ है। लेखांकन मुख्यतः वित्तीय प्रकृति के व्यापारिक व्यवहारों और घटनाओं का अभिलेखन तथा वर्गीकरण करने का विज्ञान है और इन व्यवहारों और घटनाओं का अभिप्रायपूर्ण वित्तीय प्रकृति का सारांश निकालने, विश्लेषण करने तथा परिणामों को उन व्यक्तियों को जिन्हें निश्चित करना है या निर्णय लेना है संप्रेषित करने की कला से है। इसके बाद अगला प्रश्न होगा, लेखांकन प्रक्रिया की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। तो लेखांकन प्रक्रिया की अवस्थाएं हैं, पहला वित्तीय सौदों एवं घटनाओं की पहचान, दूसरा है मापन करना, तीसरा लेखा या प्रविष्टि करना, चौथा वर्गीकरण करना, पांचवा सारांश बनाना, छठवां विश्लेषण करना, सातवां व्याख्या व निर्वचन करना और आठवां संप्रेषण करना। ये 8 पॉइंट पूरे आएंगे लेखांकन प्रक्रिया की अवस्थाएं के अंतर्गत। इसके बाद अगला प्रश्न रहेगा, लेखांकन की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। लक्षण या विशेषताएं की मतलब है। तो लेखांकन की विशेषताएं या लक्षण जो है वो पहला है लेखांकन विज्ञान एवं कला दोनों हैं, दूसरा वित्तीय व्यवहार, तीसरा निश्चित बहियों का उपयोग, चौथा लेखा प्रणाली, पांचवा नियमित लेखा, छठवां वर्गीकरण करना, सातवां विश्लेषण करना या सारांश, आठवां व्याख्या निर्वचन या संप्रेषण करना। ये इसकी विशेषताएं हैं लेखांकन की। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है, बही खाता और लेखांकन में क्या अंतर है। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है, बही खाता और लेखांकन में अंतर। टोटल इसमें 9 अंतर दिए हुए हैं, तो ये इसका उत्तर रहेगा, बही खाता तथा लेखांकन में अंतर। इसके बाद अगला प्रश्न है, लेखांकन के उद्देश्य बताइए। तो लेखांकन के उद्देश्य में अगर यहाँ पर प्रश्न में दिया रहेगा कि लेखांकन के मुख्य उद्देश्य बताइए, तो यहाँ पर ये 5 पॉइंट आएंगे। लेखांकन के मुख्य उद्देश्य अगर प्रश्न में दिया है कि लेखांकन के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं बताइए, तो उसका उत्तर ये रहेगा, लेखांकन के मुख्य उद्देश्य, पहला व्यवहारों का स्थायी रूप से लेखा रखना, दूसरा व्यापार के परिणामों को प्राप्त करना, तीसरा व्यापार की आर्थिक स्थिति से अवगत कराना, चौथा कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना, पांचवा भावी योजना हेतु आंकड़े उपलब्ध कराना। ये पांचों पॉइंट जो है वो लेखांकन के मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे।
अगर प्रश्न रहेगा कि लेखांकन के उद्देश्य क्या है, तो लेखांकन के जो उद्देश्य हैं उसमें दोनों प्रकार के उद्देश्य शामिल होंगे, मुख्य उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य। तो मुख्य उद्देश्य में 5 पॉइंट रहेंगे। इसके बाद सामान्य उद्देश्य में रहेगा पहला क्रय विक्रय तथा शेष माल की जानकारी, दूसरा लेनदारों तथा देनदारों की स्थिति से अवगत कराना, तीसरा छल कपट पर नियंत्रण करना, चौथा व्ययों पर नियंत्रण करना, पांचवा करों का अनुमान लगाना, छठवां लाभ हानि के कारणों को ज्ञात करना, सातवां व्यापार का सही से मूल्यांकन करना। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगर लेखांकन के उद्देश्य लिखिए प्रश्न रहेगा तो इसका उत्तर मुख्य उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य दोनों को मिला करके हम लिख सकते हैं, दोनों को पॉइंट बना करके जितने नंबर का रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न रहता है लेखांकन के कौन कौन से कार्य हैं। तो लेखांकन के कार्य जो है वो पहला है पूर्ण और नियमित लेखे रखना, दूसरा विभिन्न पक्षकारों को वित्तीय परिणामों की सूचना प्रदान करना, तीसरा व्यवसाय की संपत्तियों की सुरक्षा करना, चौथा प्रबंध को सहायता प्रदान करना, पांचवा ट्रस्टी का कार्य करना, छठवां वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना और सातवां दायित्व का निर्धारण करना। ये सातों पॉइंट का उत्तर बनेगा लेखांकन के कार्य में। उसके बाद है लेखांकन के लाभ। तो प्रश्न में अगर रहेगा कि लेखांकन से व्यापारियों को कौन कौन से लाभ होते हैं या लेखांकन से व्यापारियों को होने वाले लाभों को लिखिए, तो इसके अंतर्गत उत्तर में 5 पॉइंट रहेगा। पहला व्यापारियों को लाभ, दूसरा कर्मचारियों को लाभ, तीसरा विनियोजकों को लाभ, सरकार को लाभ और उपभोक्ताओं को लाभ। ये लेखांकन के लाभ को 5 भागों में बांटा गया है। तो यदि प्रश्न में रहेगा लेखांकन से होने वाले व्यापारियों को लाभों को लिखिए या लेखांकन से व्यापारियों को कौन कौन से लाभ होते हैं, तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट रहेगा उत्तर में भूल से बचाव करने में सहायक, महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति, तीसरा लाभ हानि का ज्ञान, चौथा करों के निर्धारण में सहायक, पांचवा ऋण लेने में सुविधा, छठवां मतभेद दूर करने में सहायक, सातवां न्यायालय में प्रमाण, आठवां व्यापार के मूल्यांकन में सुविधा, नंबर 9 तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक, 10वां कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण करने में सहायक, 11वां साझेदारी व्यवसाय में सहायक, 12वां कर ख्याति के मूल्यांकन में सहायक। ये 12 पॉइंट में से कोई भी जो भी नंबर जितने नंबर का रहेगा प्रश्न उसके अंतर्गत हम उतना पॉइंट लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर प्रश्न में कर्मचारियों को क्या लाभ होता है रहेगा, तो पहला पारिश्रमिक संबंधी समस्याओं को दूर करने में सहायक, दूसरा कार्य क्षमता के मूल्यांकन में सहायक। यदि प्रश्न में रहेगा विनियोजकों को क्या लाभ होता है, तो मतभेद को दूर करने में सहायक, आवश्यक सूचनाओं को प्राप्त करने में सहायक। यदि प्रश्न में रहता है कि सरकार को क्या लाभ होता है लेखांकन से, तो पहला है वित्तीय सहायता में सहायक, दूसरा आर्थिक प्रगति के मूल्यांकन में सहायक, तीसरा करारोपण में सहायक, चौथा लाइसेंस प्रदान करने में सहायक, पांचवा व्यावसायिक कानूनों के संशोधन में सहायक। उसके बाद अगर अति लघुत्तरीय प्रश्न में रहा कि लेखांकन से उपभोक्ताओं को क्या लाभ होता है, तो इसका उत्तर ये रहेगा। उसके बाद है लेखांकन की सीमाएं या दोष कौन कौन से हैं। प्रश्न होगा लेखांकन की सीमाएं या दोष लिखिए, तो यहाँ पर ये पूरे चारों पॉइंट आएंगे। लेखांकन से व्यवसाय की संपूर्ण सूचना प्राप्त करना संभव नहीं, लेखांकन विवरण पूर्ण एवं शुद्ध नहीं होते, लेखांकन से व्यवसाय के वर्तमान विक्रय मूल्य का ज्ञान नहीं होता, लेखांकन आंकड़े मूक होते हैं। इसके बाद प्रश्न रहता है लेखांकन के प्रकार या शाखाएं बताइए। तो लेखांकन के प्रकार या शाखाएं जो है वो 5 प्रकार के हैं। वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, कर लेखांकन, सामाजिक दायित्व लेखांकन। इसका वर्णन नीचे दिया गया है जिसका उत्तर ये रहेगा। इसके बाद कुछ आधारभूत लेखांकन शब्द रहते हैं जिसको संक्षिप्त में समझाना रहता है, जैसे व्यावसायिक लेन देन क्या है, दूसरा पूंजी क्या है। इस प्रकार से इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, इसको भी हमको पढ़ना है जिसका उत्तर बनाना होगा संक्षिप्त रूप में समझाइए के अंतर्गत। इसके बाद प्रश्न रहता है बट्टा से क्या आशय है।
तो किसी भी व्यवसायी द्वारा जो रियायत या ग्राहक को दी जाती है उसे बट्टा कहते हैं। प्रश्न रहेगा बट्टा कितने प्रकार के होते हैं, तो बट्टा दो प्रकार का होता है, व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा। यह प्रश्न हो सकता है व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टे को संक्षिप्त में समझाइए, या व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा से क्या आशा है या किसे कहते थे, उसका उत्तर रहेगा। इसके बाद प्रश्न रहेगा कि व्यापारिक बट्टा नगद बट्टे में क्या अंतर है, तो इसका उत्तर यहाँ पर नीचे दिया गया है। व्यापारिक बट्टा नगद बट्टे में अंतर, तो ये इसका उत्तर बनेगा। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न, 1 अंक की प्रश्न उत्तर बुक के आखिरी में दिया हुआ गया है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं और उसका उत्तर भी नीचे दिया हुआ है। इसका भी अध्ययन हमको करना है और उसको भी याद करना पड़ेगा, जिसमें कुल 25 प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं 1 अंक की प्रश्न वाले। इसके बाद इसमें कुछ खाली स्थान, सही जोड़ी, एक शब्द में उत्तर, सत्य सत्य और कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, इसको भी हमको पढ़ना पड़ेगा। और ये इस प्रकार से इसमें प्रश्न उत्तर हुए पाठ 1 के अंतर्गत।